भाई अब बात करते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की। किसकी बात करते हैं? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की। आप मेरे को पेन दोगे, ये वाला? भाई हाँ जी, दिस इज अपर कैप। क्या है ये? दिस इज लोअर, लोअर बॉडी यू कैन से, ठीक है ना? दिस इज रिफिल, है ना? ओके, एंड दिस इज अपर बॉडी, ठीक है। हमारे आर्यन भैया, बड़े ध्यान से सुनना सारे बच्चे, हमारे आर्यन भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ रुको, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान दो। हमारे आर्यन भैया 31 मार्च शाम को 6 बजे ऑफिस बंद करने से पहले एक बार कहां गए? फैक्ट्री में गए। और फैक्ट्री में गए ना तो देखा, ओ भाई, उसने देखा कि एक जगह बहुत सारे बंडल में ये रखे हुए हैं, ये वाला पार्ट अपर बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ा, आगे जाके देखा एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत सारी अपर कैप पड़ी हुई है। ओ भाई, बात समझ में आ रही है? फिर आगे बढ़ा, फिर देखा कि एक पैकेट में ना, बहुत सारे पैकेट में ये छोटी छोटी कैप्स पड़ी हुई है पेन के पीछे वाले, और 7-8 पैकेट रखे हुए हैं वहां पे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ा तो देखा कि एक प्लेस पे बहुत सारे रिफिल्स पड़े हुए हैं। आर यू गेटिंग? समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये सारे अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। क्या आप इसको पेन बोलोगे? इज इट पेन? इज इट कंप्लीट पेन? नहीं। क्या ये रॉ मटेरियल है? क्या ये कच्चा माल है? आर यू गेटिंग? क्या ये कच्चा माल है भाई? नहीं। सर ये ना, कच्चा माल और, कच्चा माल और, हाँ जी, बीच का है। कच्चा माल और कंप्लीट पेन के बीच की पोजीशन है, बोलो हाँ या ना। सर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सर ये कच्चा माल नहीं है, ना तो ये कच्चा माल रहा, ना ये पेन बन पाया, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है, बोलो हाँ या ना। कार्य प्रगति पे ऐसे बोलते हैं ना। कहीं जाते हैं तो मेट्रो काम चल रहा है, वहां पे लग रहा है वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब ना तो वो कच्चा माल रहा है, ना वो मेट्रो के पिलर बन चुके हैं, नहीं। मेट्रो नहीं बनी अभी, मेट्रो की रेडी थोड़ी ना हुआ काम वो भी, तो वो कच्चा माल है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके, तो उसे हम बोलेंगे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे भाई? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बात समझ में आई सबको अच्छे से या नहीं आई? पक्की बात? अच्छी बात, चलो बहुत बढ़िया। ये सारा जो माल रखा हुआ है आधा अधूरा बना हुआ है, सबको पता है ना। अच्छा, ये इस पे खर्चा हमने कब किया होगा? खर्चा हमने कब किया होगा इसको, ये सारा माल कब बनाया होगा? ऑब्वियसली बात है, करंट ईयर में बनाया होगा। खर्चा इस पे जितना भी हुआ है, रिफिल को तैयार करने में जो खर्चा हुआ है, अपर बॉडी को तैयार करने में जो खर्चा हुआ है, लोअर बॉडी को तैयार करने में जो खर्चा हुआ है, और कैप को तैयार करने में जो खर्चा हुआ है, सारा करंट ईयर में हुआ है ना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इसका बेनिफिट करंट ईयर में मिलेगा क्या? ईयर एंड आ चुका है, साल का आखिरी दिन है। क्या अभी कुछ इस साल में बेनिफिट देंगे मेरे को? नहीं। बेनिफिट कब देंगे ये? करंट ईयर के बाद देंगे, है ना? कब बेनिफिट देंगे भाई? अगर ये करंट ईयर के बाद देंगे तो ये एक्सपेंडिचर एसेट है या एक्सपेंस है? क्या है भाई? एसेट। अब कौन सी एसेट है डिसाइड करते हैं, मैं आपसे ही पूछूंगा। अब ये जो बेनिफिट, ये जो माल पड़ा हुआ है, ये मुझे बेनिफिट अगले 12 महीने के अंदर अंदर दे देंगे या अगले 12 महीने के बाद भी देंगे? क्या लगता है आपको? ये जो आधा अधूरा माल पड़ा हुआ है, ये इसका बेनिफिट मुझे, मतलब ये आधा अधूरा माल पेन बन के पैक होके, बॉक्स में पैक होके बेचने के लिए जाएंगे तो कब बिकेंगे? अगले साल में बिक जाएंगे, अगले साल के बाद बिकेंगे, मतलब 12 महीने के अंदर या 12 महीने के बाद बिकेंगे, जल्दी बताओ। हाँ भाई, क्या लगता है? किसी को बाद लगता है कि बाद भी बिक सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं। हम ये मानेंगे अगले 12 महीने के अंदर बिकेंगे, मतलब खर्चा करंट ईयर में मिल रहा है, सॉरी, खर्चा करंट ईयर में हो रहा है, बेनिफिट करंट ईयर के बाद 12 महीने के अंदर अंदर हो रहा है। बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ। हम्म, आ गई ना?
So this is called current asset. आ गई बात समझ में? चलो, गुड्स इन द फैक्ट्री फ्लो. फैक्ट्री फ्लो मतलब फैक्ट्री में जो गुड्स पड़ी हुई है, विच हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है? फाइनल जो कम माल, तैयार माल, ठीक है ना, इन फिनिश्ड प्रोडक्ट. दैट इज द गुड्स विच आर इन वर्क इन प्रोग्रेस, है ना. मैंने उठा लो यार एक बार, डिस्टर्ब. वर्क इन प्रोग्रेस. ओके भाई, बात समझ में आ गई? एंड इट इज करंट एसेट्स. क्या है ये?